दोस्तों 3 सालों की काफ़ी मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर और आर्किटेक्चर ने मिलकर एक ऐसे अनोखी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जो पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए काफ़ी था। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेट की, जिसका एक बड़ा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ है, जिसके वजह से आज यह पूरी दुनिया अपनी इस खास बनावट की वजह से मशहूर है। लेकिन साथियों, इस कैपिटल गेट के इतने मशहूर होने के पीछे कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि इसे बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा? इसे बनाने के लिए कितने अरबों खरबों रुपए खर्च हुए होंगे, कितने बड़े बड़े आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हुआ होगा? अगर आप नहीं जानते तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एक अनोखी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल को बकायदा हिला करके रख दिया था। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग के आधे से ज्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन यह किसी गलती की वजह से नहीं कि यही इसका डिजाइन था, क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लर्निंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 गुना ज्यादा है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी शेख को जरूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की? असल में दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की रेस चली हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल से मुश्किल बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर के टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नाह्यान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि वह एक ऐसा बिल्डिंग बनाना चाहते थे जिसका डिजाइन देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉ को चैलेंज भी कर सके। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कजन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन के टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से मिले और यह इसे बनाने का सबसे पहला कदम था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री तक टिल्ट किया और कैसे लाखों टन वजन इसी झुकाव को गिरने से बचाया। अब हम आपको एक एक करके इसके चैलेंज से रूबरू करवाते हैं। चैलेंज नंबर 1 दोस्तों, हम आपको बता दें कि लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को यह टास्क दिया गया, तो यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्हें एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म ने पहले तो कई डिजाइन रिजेक्ट किए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समुद्री लहरों से इंस्पायर हुए और अब बारी थी कुदरत के इस बेहतरीन स्ट्रक्चर को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर नील वैन डेरविन ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समुद्री लहर के शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा ही था। और तो और इसे हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू पूरी तरह से चेंज हो जाता था। चैलेंज नंबर 2 दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी चुनौती को। यह डिजाइन शेख सुल्तान को बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें एक समस्या थी। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम के पूरे 108 फीट हटा हुआ था और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग के फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्कीबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम शुरू कर दिया। कैपिटल गेट के फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पॉइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी कि इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे हुए कंक्रीट पर डाला जाने वाला था। लेकिन यह कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइप्स लगाए गए, जबकि दूसरे साइड वाले पाइप्स की लेंथ ज़्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर ड्रिल करके अंदर घुसाया गया।
इंजीनियर का ख्याल था कि इस तरह से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ एक प्लान था। चैलेंज नंबर 3 दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कैपिटल गेट का डिजाइन अब पूरी तरह से तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन को प्लान भी तैयार कर लिया। टाइम था फाउंडेशन के काम को स्टार्ट करने का। फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पर खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिकॉर्ड था। लेकिन अचानक एक और समस्या सामने आई। जी हाँ साथियों, इस बीच शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पर 8 महीने का वक्त लगना था, उसे दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4 साथियों, जब फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गया तो पूरा टीम एक बार फिर से पूरे जोश के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब यहाँ इनका चैलेंज था कि टावर के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का। लेकिन यहाँ उनको और भी ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में ऐसा ही कोर बनाया गया जो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ की ओर मुड़ भी सकता है, जिसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए इससे निपटने के लिए इंजीनियर को दोबारा से कुछ हटकर सोचना पड़ा था। इसके लिए यह प्लान किया गया था, कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कवर्ड बनाया जाएगा और कोर बनने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा कवर्ड कोर का काम जल्दी से जल्दी शुरू करना था, क्योंकि डेडलाइन से पहले ये काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5 दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में लगभग 2 करोड़ 15 लाख किलोग्राम का स्टील और 1 करोड़ 60 लाख किलोग्राम का कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और समस्या ने जन्म लिया। अबू धाबी के कड़ती गर्मी के दिन के समय में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वह जम जाएगा, जिसकी वजह से कोर में कैंक्स पड़ने का खतरा था। इसलिए यहाँ अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही वह जमे ना। और आखिरी में यह सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा वह नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा। जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वह दिन का समय नहीं बल्कि वह रात का वक्त होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती है, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातों और 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कवर्ड कोर कंप्लीट किया गया। चैलेंज नंबर 6 इसी के साथ अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। का आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ साथियों, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कवर्ड शेप तो दे दिया था, लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के इर्द गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जा रहा था। कुल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग के शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 kg
और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजाह की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से 720 फ्रेम कंप्लीट करने में इसको 5 महीने का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7 दोस्तों, आखिरकार वर्कर्स की अंत तक मेहनत की वजह से कैपिटल गेट की डाइग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल लगाने का काम भी चलता रहा। और अब बिल्डिंग में छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जानी थी। बिल्डिंग अब उन्हें हैंडओवर होने की करीब ही थी। अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। यह मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर एक पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डाइग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड सबसे पहले कैलकुलेट था। यानी कि डिज़ाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। यह मामला कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ी समस्या साबित हुई। लिहाजा फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारे स्ट्रक्चर कैलकुलेशन दोबारा की गई। से कैलकुलेशन के बाद यह नतीजा निकाला गया कि किस ट्रक से हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में यह हेलीपैड बनाना था, क्योंकि अब यह शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह बात साबित हो गई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली होगी। विंड इंजीनियर लिटन ऑरेलियस ने यह सजेस्ट किया कि अगर हेलीपैड के डिज़ाइन में चैलेंजेस की जाए और हेलीपैड की ऊंचाई 2 मीटर कम किया जाए तो यह समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया गया और इस इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान को हैंडओवर कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, साथ ही आपकी क्या राय है इस कैपिटल गेट के प्रति, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।